अपने देश भर में एक सामाजिक परिवर्तन आंदोलन में एक सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए जो अलग तरह का एक नया जो 5 सब्जेक्ट को लेकर सारे लोगों में जागृति का काम शुरू किया है, समझाने का काम शुरू किया है, समझाने वाले को समझाने का काम शुरू किया है। अपेक्षा है अब सारे लोग इन 5 विषयों को समझकर पूरे देश में जहां पर जैसी ज्योग्राफिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल जो भी सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन से अपने इन सारे विचारों को समझकर उसे जोड़कर उस तरह से आप निर्णय लेने वाले एक सक्षम मूवमेंट्स के सहकारी बनोगे, ऐसे अपेक्षा रखता हूं। और जो भी निर्देश और जो भी विचार हमें यहाँ से मिलेंगे, वो विचार हम आगे लेह मैन तक, क्योंकि आप और हम ही लेह मैन तक जा सकते हैं, हर गांव में जा सकते हैं, तहसील में जा सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। अपेक्षा है कि पहले हम और आप समझ ले, पहले हम और समझ लें, अच्छी तरह से समझने वाले बन जाए और फिर हम लोगों को समझाने का एक काम करें, एक नया समाज का निर्माण करने के लिए आप और हम सब हाथ में हाथ मिलकर लेकर आगे बढ़े, यही अपेक्षा रखते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। जय भीम। जय भारत। थैंक यू। नार सिंह जी, और टू नार सिंह प्लीज। हेलो। हेलो। हाँ, यस। यस जी का ठीक है। सहकारियों, सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ सहकारियों, आज हम वास्तव में समाज परिवर्तन आंदोलन की प्रक्रिया को शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो ये प्रक्रिया महात्मा फुले साहू महाराज से बाबा साहब और महानायक कांशीराम जी तक चलती आई है। बीच में ये इसकी गतिशीलता पर कुछ शिथिलता आई और आज हम लगभग साल भर की तैयारी के बाद इस प्रक्रिया को, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट की प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ाने का संकल्प के साथ ये आज से शुरुआत हो रही है। अभी तक हमारी तैयारी थी, हमने मैकेनिज्म को डेवलप किया। प्राइमरी तौर पे हमने अपने आप को संभालने के लिए अपने आप को मानसिक और वैचारिक तौर से तैयार किया और कुछ फंक्शनिंग जो आवश्यक थे उन फंक्शनिंग को डेवलप किया। और इसके बाद हमारा जो आप ट्रेनिंग में आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। नार सिंह जी, एक फोटो दीजिएगा। नार सिंह जी। सर, हर सिंह जी की आवाज नहीं आ रही है। ये मेरा फोटो दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। यस सर। सभी को दिख रहा होगा। ये एक गाड़ा है जिसे हम कारवां का नाम देते हैं। इसके ऊपर एक कारवां लिखा हुआ है। कारवां की स्थिति
इस गाड़े जैसी हो गई है। गाड़ा चल रहा है, किस गति से चल रहा है उसकी गति का अंदाजा नहीं है, कितनी धीमी है। हम तेज तो बोल ही नहीं सकते, गति कितनी धीमी है इसका अंदाजा भी हमको नहीं है। ये चौकोनी चाक वाला इस लिहाज से इस गाड़े और चित्र स्पष्ट दिख रहा था कि नहीं? आप लोगों ने चित्र देखा सब लोगों ने? नहीं दिख रहा है सर। चित्र नहीं दिखा सर। नहीं दिख रहा है। नरसिंह जी को फोन करो, कहना कि मेरा मोबाइल लैपटॉप को ओपन करें। हेलो नारसिंह जी, हेलो। होस्ट किसको बनाया पता नहीं चल रहा है मुझे। रिकॉर्डिंग तो शुरू है सर। नरसिंह जी को ही होस्ट हैं। हाँ हाँ, नहीं देखो ना जरा बना फोन के जाना करो। चाहिए, अपडेट नहीं होना चाहिए। सर जी आप आइए ना मीटिंग में, आप कहाँ हैं? आपको साहब बुला रहे हैं बार बार। या किसी को होस्ट बना दीजिए। नहीं अच्छा ठीक है, आ जाइए जल्दी आ जाइए। आ गए सर, वो आ गए। हाँ नरसिंह जी, जी सर। मेरा लैपटॉप का वीडियो शुरू कीजिएगा। अच्छा एक सेकंड सर, करता हूँ। हाँ सर, करिए, अनम्यूट करिए पहले तो सर आप। हाँ जी सर। यस, देखिए साथियों, अभी आपको इस साइड दिख रहा होगा। यस सर। हाँ दिख रहा है सर। सभी को विजिबल होगा। इसको देखिए, इसको खींचने वाले आगे की तरफ खींच रहे हैं, पीछे से कुछ लोग धक्का दे रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें, अच्छा बुरा सब कुछ भरा हुआ है। जो रास्ता है वो भी देखो स्मूथ नजर नहीं आ रहा है, और उस पर चौकोनी चाकों के पहिए हैं। पहिए और इसके जो चारों तरफ की दीवारें हैं ना, ये इसके फ्रेमवर्क है, वो भी कमजोर सा नजर आता है। अब इस स्थिति में गाड़ा चल रहा है, कब टूट जाएगा, कब नुकसान होगा। अगर एक चाक अगर थोड़े से मूव होते हैं तो एक गाड़ी को चलाने वाला है, गाड़ी को खींचने वाला है, पता नहीं उसकी गर्दन को झटका लगेगा कि क्या लगेगा। और आपने देखा होगा ये हाथ से नहीं खींच रहा है, जो रस्सी बंधी है ना, ये उसके गले में बंधी, वो गले में रस्सी बांध कर खींच रहा है। मतलब वो अपनी पूरी जान ताकत लगा के खींच रहा है। और दूसरा जो धक्का दे रहे हैं उनमें हमें ये महसूस नहीं होता है कि ये धक्का दे रहे हैं या उसको पीछे खींच रहे हैं। पीछे खींच रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। ये चित्र अभी इस वेबसाइट पर आपके ग्रुप में ये चित्र पहुंच जाएगा और आप लोग इसका डायग्नोस करते बैठेंगे। मैं यहाँ पर इसको इस संदर्भ में आज ये बताऊंगा कि ये एक बेसिक यहाँ से शुरुआत है पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम की, कि ये मूवमेंट की दशा और दिशा का इंडिकेशन है कि हम जिस मूवमेंट को ताकतवर गतिशील बनाना चाहते हैं उसकी प्रेजेंट हालत ये है कि इसे खींचने वालों खींचने की कोशिश कर रहे हैं, दम लगा के खींच रहे हैं लेकिन खींच नहीं रहा है। चाक चौकिन है, गोल नहीं है, स्मूथ मूविंग नहीं है। और पीछे धक्का देने वाले वो वाकई में धक्का दे रहे हैं कि पीछे को खींच रहे हैं, इसका भी अंदाजा नहीं है। कब गाड़ा टूट जाए, बिखर जाए, ऐसी स्थिति। क्योंकि गतिशीलता, इसकी गति कितनी धीमी है, कितनी, उसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल हो। इसलिए मैं अपने कैडर कैंप के अंदर या ट्रेनिंग कैंप के अंदर, ट्रेनिंग कैंप बोलना चाहिए, ट्रेनिंग कैंप के अंदर
इस बात को बार बार रिपीट करता रहा कि क्या अम्बेडकरवाद कामयाब होने वाली विचारधारा है। जिस तरह से मनुवाद के लोगों को बहुत बड़ा आत्मविश्वास है कि ये विचार, हम मनुवाद इस देश पर हजारों वर्षों से शासन करते आए हैं, हम शासन में रहेंगे और टिके रहेंगे, कोई हमें हटा नहीं सकता, हटाने वाली शक्तियां होंगी, हम उनको कुचल डालेंगे। ये उनका एटीट्यूड है और इस लिहाज से वो हमारे लोगों को नसीहत देते हैं, ताड़ना देते हैं, अलग अलग तरीके से हमारे लोगों को ताकत से कमजोर करते हैं, यहाँ तक कि नष्ट करने की भी कोशिश करते हैं। अगर उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसे नष्ट करने की भी कोशिश करते हैं। ये ऐसी स्थिति में पूरे देश के अंदर जो अम्बेडकराइट मूवमेंट का गाड़ा चलना चाहिए, उसे वर्षों से गति नहीं मिल पा रही। और हम ये देखते हैं कि जितनी भी इस गाड़े को खींचने की कोशिश करते हैं, कि गाड़ा उतना ही जतन। सर आप अनम्यूट हो गए सर। नहीं नहीं, वो बात चल रही है, टेलीफोन पे बात चल रही है साहब की। अच्छा अच्छा। सहकारियों, आपको एक छोटा सा इंडिकेशन एक गाड़े का चित्र के रूप में आपको काफी चिंतन करना है। हमारा छोटा साथी, बड़ा साथी, सबल साथी, कमजोर साथी, सबको इस चित्र पर बहुत गौर करके इसका ही सोल्यूशन, इसी को समझ लिया तो हम सारे सोल्यूशन पहुंच जाते हैं। हमारे 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप का सार एक चित्र है कि इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे सशक्त बनाया जाए और कैसे गतिशील बनाया जाए। और इस लिहाज से हमने सबसे पहले इंटेलिजेंस क्लास निर्माण करने के लिए जो हमें दिशा देने वाली ठहरेगी, उसका इंतजाम करने के बाद हम आपको लगभग 9 महीने, कल हमारे अमर सिंह बोल रहे थे, 9 महीने से ज्यादा होने के बाद ही इस विंग का या इस ऑपरेशन का आविष्कार हुआ है, जन्म हुआ। और बहुत सोच विचार करके इसको डिले किया गया, बहुत डिले किया गया, जानबूझकर डिले किया गया, क्योंकि और तब तक आप खुद सोच रहे होंगे कि हमने तो कोई महीने से आ रहा है, कोई 2 महीने, कोई 4 महीने, 6 महीने, कुछ 9 महीने से हैं। लोग सोच रहे थे कि हम तो बहुत कुछ पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के बारे में जाने समझे हैं। लेकिन ट्रेनिंग कैंप नहीं भी हुआ तो भी हमको बहुत कुछ चीजें हमें अट्रैक्ट कर रही हैं, जान रहे हैं, और आप रेगुलर इस मीटिंग में शाम को आते रहे। ये हमारी पूर्व तैयारी रहती थी। आज हम सही ढंग से उत्साह के साथ इस मूवमेंट को, जिसे हम ऑपरेशन बोल रहे हैं, ट्रेनिंग ऑपरेशन शब्द का प्रयोग करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि किसी भी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट आधार ही ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग कम, माइंड ट्रेनिंग ज्यादा। फिजिकल ट्रेनिंग तो आदमी इधर उधर बहुत कुछ अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन मेंटल ट्रेनिंग, हाउ द माइंड वर्क, हाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर अवरसेल्फ एंड वेलफेयर ऑफ द अदर पीपल, खुद के कल्याण के लिए, पूरे बहुजन समाज के कल्याण के लिए इस माइंड का कैसे ऑपरेशन होना चाहिए, किस तरीके से इसे ट्रेंड होना चाहिए, इसकी यूटिलिटी बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम अपने माइंड का 10% भी वापर नहीं करते। बॉडी का जितना वापर करते हैं उस कंपैरिजन में बॉडी 90% है तो 10% माइंड। अगर हम माइंड और बॉडी का परसेंटेज बरोबर बरोबर कर ले जाएं तो हम एक अद्भुत इंसान और बेटर सिटीजन बन जाते हैं, अद्भुत इंसान और बेटर सिटीजन बन जाते हैं। इसलिए आज से आप लोगों को जैसे मालूम है, हमने 5 ऑपरेशन, जिसमें आप लोग शामिल नहीं हो पा रहे थे, हमें इस चीज की तकलीफ थी, हम जानते थे आप लोगों के सामने। डॉक्टर्स लोगों का हमने अलग ग्रुप बनाया, इंजीनियर्स का अलग ग्रुप बनाया,
एडवोकेट्स का भी ग्रुप बना जिसमें रिटायर्ड जस्टिस भी शामिल हैं, एकेडमिशियन में बड़े कि प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर, गाइड, और यहाँ पे एकेडमिशियन को हमने इन्वॉल्व किया। और हमारा जो टॉप ब्यूरोक्रेसी में हमारा क्रीम लाइट क्लास शामिल था, उसको भी हमने ऑर्गेनाइज करने का प्रयत्न किया। और ये पांचों प्रयत्नों को, क्योंकि ये पांचों प्रयत्न इस मूवमेंट की बहुत बड़ी आधारशिला भी बनेंगे, आने वाले समय में हमें सबको दिशा और प्रेरणा देने वाले। पर लेकिन वो किसको दिशा देंगे, किसको प्रेरणा देंगे, किसके द्वारा फंक्शनिंग होगा, वो सिस्टम है आप, पीबीएसपी ट्रेनिंग ऑपरेशन। पीबीएसपी ट्रेनिंग ऑपरेशन आप इस ग्रुप के हैं। इसमें हमारे डिफरेंट 5 ग्रुप्स हैं, उसके चेयरमैन और सेक्रेटरी इन्वॉल्व होते रहेंगे। पर सारे डॉक्टर आपके पास नहीं आएंगे, सारे इंजीनियर्स नहीं आएंगे, सारे एकेडमिशियन नहीं होंगे, आईएसआई ऑफिसर भी उनको रेगुलरली इस तरह से नहीं आ सकेंगे, उनकी अपनी लिमिटेशंस होती है। इस तरीके से उनकी को ध्यान में रख के, उनकी जरूरतों को, उनकी सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रख के हमने ये 6वां ऑपरेशन शुरू किया है। वर्ड हमने ऑपरेशन नाम दिया जानबूझकर, क्योंकि हमारा फंक्शन ही ऑपरेट करना है, अपने आप को ऑपरेट करना है, अपने आप का ऑपरेशन भी करना है, इम्प्रूव करना है, और पूरे समाज का ऑपरेशन करना है। इस देश की मनुवादी व्यवस्था का पूरा ऑपरेशन करना है, उसके अंदर कहाँ काट छाट करना है, किस तरह से इम्प्रूव करना है, ये सारी बातें हमें करते रहना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों का एक सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग संख्या में कम होंगे और आप 1000 गुना संख्या के लिए यूटिलिटी बन रहे हैं। आप संख्या में कम होंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं कि मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट। ये मिनिमम इनपुट वाला और मैक्सिमम आउटपुट देने वाला ऑपरेशन होगा, क्योंकि आप ग्रास रूट से जुड़ने जाने वाले लोग हो। ये मूवमेंट की गतिशीलता आपके दारोमदार पर टिकी होगी। हमको इंटेलिजेंस क्लास प्रेरणा देगी, डायरेक्शन दे सकेगी, समझा, लेकिन उसे इम्प्लीमेंटी जामा पहनाने का काम, इस मूवमेंट को मंजिल तक ले जाने के लिए आखिरी लाइन पर, मतलब फर्स्ट फ्रंट से लेकर लास्ट फ्रंट तक खड़े होकर दुश्मन से लड़ने वाला, जैसे रण क्षेत्र में आखिरी दम तक सिपाही लड़ता है, वो सिपाही, वो सैनिक आप। और ये सैनिक फुले साहब अंबेडकर कांशीराम की विचारधारा के सैनिक किस लेवल के हम बना पाते हैं, आप किस लेवल के बन पाते हो, इस पर हमारा पूरा मूवमेंट की दारोमदार है। इसलिए ये सबसे बड़ा सेंसिटिव ऑपरेशन है। बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, हमारे से पहले बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। 98 से 2003 तक कांशीराम जी की देखरेख में भी प्रयोग हुआ है। हमने लोगों को तैयार करना सीखा है, लेकिन आज लगभग 17-18 साल के बाद 2021 में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ और तेजी से बदलने वाला भी, ये ध्यान रखिएगा। बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ तेजी से सभी क्षेत्रों में, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोशल, क्लाइमेटिक चेंज, वातावरण के अनुसार सभी क्षेत्र में बदल होने वाले हैं, तेजी से बदल होने वाले हैं। इस बदल हो रहे, तेजी से बदल हुए भारत में और आगे बदलते हुए भारत में हमें सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को गतिशील बनाकर इसे मंजिल पर ले जाने का संकल्प लेना है, और संकल्प के साथ अपने आप को जुझा। इसमें मराठी में झोंकना बोलते हैं, जैसे आगे में आदमी अपने आप को झोंकता है। रेलवे का जब पहले कोयला से इंजन चलता था तो कोयले का फावड़े से कोयले को आग और गर्म करने के लिए झोंका जाता था, तब इंजन की स्पीड और तेज हो जाती थी। साथियों, इस प्रकार की स्थिति आप लोगों की है। मैंने 5 विंग के बारे में आप लोग जानकार हो, नहीं जानकार हो तो मैं 1 मिनट में बता दूं कि हमने
माइंड ऑपरेशन नाम का डॉक्टर्स का विंग बनाया है, इंजीनियरिंग ऑपरेशन नाम का इंजीनियर्स की फैकल्टी का विंग बनाया है, जस्टिस ऑपरेशन में एडवोकेट एंड रिटायर्ड जस्टिस का ऑपरेशन बनाया है, एकेडमिया ऑपरेशन में जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, एकेडमिशियन हैं ठीक। और इस हायर एजुकेशन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका एकेडमिक ऑपरेशन बनाया है। और 5वां हमारे बाबा साहब ने जिनसे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया हाई लेवल के अधिकारी कर्मचारियों को और सुपीरियर सर्विस पर उनका जो ध्यान था, उस कैडर को भी हमने ऑर्गेनाइज करने का प्रयत्न किया। इन 5 को ऑर्गेनाइज करके इस देश में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को नए ढंग से नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास का निर्माण करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का मैकेनिज्म आप लोग। इस लिहाज से आने वाले समय में जो और 5 ऑपरेशन है उन्हें हमारे को बहुत कम माइंड लगाना पड़ेगा क्योंकि वो काफी टैलेंटेड है, लेकिन प्रैक्टिकल, क्योंकि अम्बेडकरिज्म इज एन एक्शन आइडियोलॉजी, प्रैक्टिकल करने में सबसे ज्यादा सूझबूझ की बात होती है। हमें टैलेंट को डिफेंड करना है, उन पर कोई आंच ना आ पाए, इसके लिए हमारा टैलेंट बहुत सेफ और सुरक्षित रहे, ये ध्यान रखिएगा। अक्सर हम उत्साह हो जाते हैं कि जो ज्यादा टैलेंट दे रहा है उसी की जवाबदारी ज्यादा हो जाती है। नहीं, हमें उनको सेफ रखना है ताकि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में हमारे लिए समाज के लिए यूटिलिटी बन सके, समाज के लिए यूटिलिटी बन सके। ये हमारे लिए हमारा बहुत बड़ा दायित्व है कि हम अपने टैलेंट क्लास को सेफ एंड सिक्योर रख सकें और हम उनके लिए बहुत बड़ी यूटिलिटी बन सकें, तभी वो हमारे लिए बड़ी से बड़ी यूटिलिटी बनने की तत्परता दिखाएं। एक गिव एंड टेक है, ये गिव एंड टेक है। इस देश में हम बड़े पैमाने पर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में एक म्यूचुअल कोऑपरेशन से आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को आने वाले समय में हम 5 सब्जेक्ट के बारे में पूरी से पूरी ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी इस ट्रेनिंग को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप तैयार नहीं होगे तो गाड़ा आगे नहीं बढ़ सकता। इस फ्रेमवर्क में आप इस गाड़े के पहिए हो, पहिए बिगड़े हुए पहिए हैं, चौकोनी चाक। आपको हमें इन चाकों को गोल बनाना है, स्मूथ रनिंग के लिए तैयार करना है। तो ये हमारा माइंडसेट होगा कि हमने अपने अंदर से कितनी मानसिक संकीर्णताओं को दूर किया है, मानसिक संकीर्णताओं को दूर किया है, अंधविश्वासों और पाखंडों को अपने अंदर से निकाल फेंका है, और हम कितना अपने आप को डायनेमिक बना पाए, क्योंकि डायनामिज्म ऑफ अम्बेडकरिज्म ये हमारी गतिशीलता का कारण बने। हमारा कार्यकर्ता एक पर्टिकुलर, देखिए, एक हमारा वाल्मीकि समाज का कार्यकर्ता, वो आपके हर कम्युनिटी के बीच में काम करने वाला बनेगा, तो हमें उसको उतने लेवल पर उसको स्वीकार करने वाला भी बनना चाहिए, उसको मान मर्यादा देते हुए उसको अपने साथ आत्मसात कर लेने वाला बन जाना चाहिए। एक ओबीसी का कार्यकर्ता है, वो खुलकर सामने जाए तो समाज की जो निचली से निचली जाति मानी जाती है उसके साथ अपनापन जताकर वो उसे अपना बना ले जाए और उनका अपना बन जाए, उनका बन जाए, उन्हें अपना बना ले जाए। ये जो एफिनिटी है, अपनापन है, ये क्रिएट करने की बहुत बड़ी गरज है, और ये अपनापन ये बहुजन समाज को एक मजबूत समाज में बदलेगा, मजबूत ताकत में बदलेगा, और इस ताकत को हमें अपने अंदर पैदा करना है। और क्योंकि कोई एक व्यक्ति आज के समय में मूवमेंट को आगे नहीं ले जा सकता है,
हम सबको मिलकर इस मूवमेंट को आगे ले जाना होगा। इसलिए इस ऑपरेशन का इम्पैक्ट एंड फंक्शन पीबीएसपी की शान है, पे बैक टू सोसाइटी की शान। ये इम्पैक्ट, इसका जितना ज्यादा इम्पैक्ट बढ़ेगा, इसका इम्प्रूवमेंट जितना ज्यादा बढ़ेगा, इसकी फंक्शनिंग उतनी ही चार चांद लगाएगी। ये आपको देखो, मैंने इसलिए हमारा सादा प्राइमरी का शिक्षक, प्रधानाध्यापक की बात नहीं कर रहा हूँ, हेडमास्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल की, जूनियर कॉलेज के, सीनियर कॉलेज के जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक क्लास 3 अधिकारी, क्लास 4 अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सारे के सारे हमारे ट्रेनर्स, हम उसको बेटर नाम देना चाहेंगे, ट्रेनर। मतलब यू आर द ट्रेनर ऑफ द पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम। और आप ट्रेनर की जवाबदारी क्या होती है? दूसरों का करेक्टर, दूसरों का माइंडसेट तैयार करने वाला। तो उसे खुद की मानसिक तैयारी किस तरह से होना चाहिए, उसका चरित्र किस प्रकार का होना चाहिए। इसलिए मैं आज आप लोगों को ऐसे माहौल में काम करने की लगा रहा हूँ, ऐसे माहौल में काम करने की लगा रहा हूँ जिसके, जबकि पूरे देश में अम्बेडकराइट मूवमेंट में भय का वातावरण व्याप्त है और आम लोगों में, पूरे बहुजन समाज के अंदर अनिश्चितता का, शंका कुशंकाओं का और भय का वातावरण व्याप्त है। ऐसी स्थिति में आपको उठ खड़ा होना होगा। ये खरा रण क्षेत्र की बात है। शंका कुशंकाओं को, भय के वातावरण में हम संकीर्ण मानसिकता से आगे नहीं बढ़ सकते, जाति की मानसिकता को जबरदस्ती अपने साथ चिपकाए हुए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें 21वीं शताब्दी का नागरिक कैसा होगा, इसके लिए अपने आप को जनगण के लिए तैयार करना। व्हाट इज द टारगेट? सिटीजन ऑफ 21st सेंचुरी, सिटीजन ऑफ 21st सेंचुरी, ये हमारा टारगेट होगा। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ सेल्फ मापदंड के बारे में कहना चाहूंगा। सेल्फ मापदंड में पहला मापदंड ओपन माइंडेडनेस। 5 मापदंड मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। 5 सब्जेक्ट हैं, 5 मापदंड है। फर्स्ट मापदंड, इसे हमारा डिसिप्लिन भी बोलिएगा, पे बैक टू सोसाइटी का डिसिप्लिन हो या बेसिक चाकोरी समझे। फर्स्ट, ओपन माइंडेडनेस। ओपन माइंडेडनेस होगी तो कास्ट की एटीट्यूड हमसे टकराएगा नहीं, आपस में हमें ईगो और इमोशन का हमें इम्पैक्ट डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ओपन माइंडेडनेस, ये हमारा पहला कैरेक्टर। दूसरा, होल हार्टेडनेस। हम दिलो दिमाग से इस मूवमेंट में शरीक हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो होल हार्टेडनेस होना चाहिए। तीसरा, जो काम हमको दिया जाए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी जाए, तो सफलता के लिए तो हम खुद को क्रेडिट देने लगते हैं, असफलता के लिए दूसरों को क्रेडिट देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए तीसरा मानदंड, फेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तीसरा मापदंड है टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी आप काम करें, जो चैलेंज सामने आए, उस चैलेंज का मुकाबला करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बियर करना। ये अलग ढंग का मापदंड है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए। जो कांशीराम जी के मन में बैठा हुआ था, वो अपेक्षा कर रहे थे, हम उस पर खरे नहीं उतर पा रहे थे, पर उन्होंने जो भी चैलेंज लिया उसको नकार, उस चैलेंज को पूरा किया। चैलेंज कितनी भी मुश्किलें आई, कितनी भी अड़चने आई, रास्ता ढूंढने वाले बने। उन्होंने नहीं कहा भाई आप लोगों ने मुझे साथ नहीं दिया, ये नहीं किया, नहीं, खुद जवाबदारी मानकर। इस तरह से हमारे प्रत्येक ट्रेनिंग ऑपरेशन के प्रत्येक पार्टिसिपेंट का, ट्रेनर्स का एक काम है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की समझेगा, दूसरे पर ढकेलेगा नहीं। इसलिए तीसरा प्रिंसिपल, टू फेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फेस द
कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम के लिए जो भी अच्छे और बुरे परिणाम है उसका पूरा पूरा जवाबदारी खुद पर लेना होगी, और क्रेडिट जहां लेने की बात होगी वो सारे लोगों को देना होगा। चौथा, साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड। जो पीएचडी के विद्यार्थी के लिए होता है, पीएचडी के विद्यार्थी को पूरा साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड नहीं होता, उसको भी एक बंद चाकोरी के अंदर ही काम करना पड़ता है। उसको जो ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है रिसर्च करने के लिए, वो भी हम उससे भी ज्यादा आगे। साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड एट ईच लेवल हमें इम्प्लीमेंट करना है। और पांचवा और अंतिम जो हमारा डिसिप्लिन है कि सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। पूरा सेंटेंस समझिएगा, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, ये बोथ साइड इन्वर्टेड कॉमा एक सब्जेक्ट बनता है। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प इज द डायमेंशंस ऑफ द टीम वर्क। जो आप सहकारी जीवन डेवलप करोगे, दूसरे पर परावलंबी होकर नहीं, स्वावलंबी होकर सहकारी जीवन डेवलप करोगे। इसलिए ये पांचवें प्रिंसिपल का नाम है सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प इज द डायमेंशंस ऑफ द टीम वर्क। इन 5 चीजों को आप रोजाना कम से कम एक हफ्ते तो इन 5 चीजों को रिपीट कर लीजिए, आपके मन माइंड में बैठ जाएंगे, क्योंकि आपको इन 5 चीजें समझना है और समझकर समझाने वाले बनना है। ये 5 चीजें समझना है और समझकर समझाने वाले बनना है। इस लिहाज से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट के साथ बोल रहा हूं कि तभी आपकी यूटिलिटी 4 चांद लगाने वाली बनेगी, और हर क्षेत्र को, हमारे अन्य 5 विंगों को भी प्रेरणा दे रही होगी कि भाई हमारे साथी हमारे विचार को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और आपको भी सुकून और उत्साह मिल रहा होगा। आपको भी उत्साह और ज्यादा उत्साहित हो रहा होगा कि नहीं, हम तो मंजिल तक पहुंच रहे हैं, हम जल्दी मंजिल प्राप्त कर लेंगे, अब तो कामयाब होने वाले हैं, कामयाबी हमको क्षण क्षण नजर आएगी। इस प्रकार के स्वभाव के साथ हमें इस सोच विचार करने वाला समाज बनाने का संकल्प अपने बार लेना होगा। यानी सोच विचार करने वाला समाज बनाना अर्थात गवर्निंग कम्युनिटी क्रिएट करना। गवर्निंग कम्युनिटी बनेगी तो हम गवर्नर बन पाएंगे, हमारे लोग गवर्नर बन पाएंगे। गवर्निंग कम्युनिटी पहले तो बने, ये नहीं होने पर हमारा समाज कहीं बिक जाता है, लुट जाता है, डर जाता है। ये डरना, लुटना, बिकना, भयभीत होना, सरेंडर हो जाता है, गुलामगिरी करने को बाध्य हो जाता है, पेट की आग उसे मजबूत कर देती है, सर्पमंटांसे से मजबूत कर देती है। इन सारे बंधनों से उसे मुक्त दिलाना है, उसे गवर्निंग कम्युनिटी में परिवर्तन करना है। साथियों, आज के लिए इतना ही। कल से हम कुछ योजना बनाकर आप लोगों के बीच में आएंगे, और आप लोगों को बेसिक ट्रेनिंग हम यहाँ पर तो होगी, और आप लोग जितनी जल्दी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओगे तो हम वो ट्रेनिंग का प्रोग्राम का भी नियोजन करेंगे। 5 दिन की ट्रेनिंग जिनकी होगी, तो वो अपना समय किस प्रकार से निकाल, मैं समझता हूँ कि लोगों के हर एक की अपनी फिजिकल सोशल कंडीशन होगी। कुछ लोग पार्टिसिपेंट कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। जो नहीं कर पाएंगे वो निराश ना हो, उन्हें अगले बार फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नेक्स्ट बार और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और हम हो सकता है कि उसे उसके प्रदेश में ही अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि हम इस प्रकार से बड़े पैमाने पर पूरे देश में ट्रेनिंग कैंप की मुहिम चलाने वाले हैं एक मूवमेंट के रूप में। तो इस लिहाज से लगभग हम ये ट्रेनिंग देते समय, हमें आप लोग जब जो ट्रेनिंग लेकर जब ट्रेनिंग दोगे तो उसमें से ये देखिएगा, जहां भी ट्रेनिंग जा रहे हैं, अगर जितने लोग उपस्थित हुए हैं, कम से कम 10 to 20% लोग ट्रेनर बन जाए, बाकी लोग हमारे सिंपैथाइजर बनेंगे। कम से कम अगर 100 लोग हैं तो 10 से 20 लोग हुए, 50 लोग हैं उसमें से कम 10 लोग ट्रेनर के रूप में निकल पाए, क्योंकि हमें इस 31 मार्च तक 1000 ट्रेनर की भूमिका को निभाना है। 1000 ट्रेनर से ज्यादा हमें तैयार करना है, परिपक्व ट्रेनर बनाना है, हाफ हार्टेड ट्रेनर नहीं बनाना है, परिपक्व। और अगर आप लोग 1000 ट्रेनर बनाने में कामयाब हो जाते हो, तो हम अगले साल के अंत तक 10,000 ट्रेनर करके
हम फिर जो इम्प्लीमेंट करना है एक्शन प्रोग्राम मास लेवल पर, हम कम से कम 10 लाख कैडर तैयार करें। ये 10,000 ट्रेनर से 10 लाख कैडर तैयार होगा और उसमें एक नया उत्साह पैदा करेंगे कि तुम गुलाम क्यों जीना चाहते हो, शासन करती जमात बनकर जियो और शासन करती जमात होते हुए मरो। एक ये चीज उनके मन में एक ट्रेनिंग के रूप में हम डालना चाहेंगे। मैं आप लोगों को 5 सब्जेक्ट फिर से ये डिसिप्लिन के 5 बातें फिर से बोल देता हूँ। ओपन माइंडेडनेस जो कास्ट का डायग्नोज है, ओपन माइंडेडनेस। दूसरा होल हार्टेडनेस। तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। चौथा साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड हमें अडॉप्ट करना होगा। और 5वां सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प इज द डायमेंशंस ऑफ द टीम वर्क। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने मेरे को गहराई से सुना, अटेंशन देकर सुना, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। और आप सब लोगों का 21वीं शताब्दी हमारी है, इस जज्बे के साथ आपका स्वागत करते हुए इस मूवमेंट में हम सब मिलकर एक दूसरे बरोबरी की भागीदारी के साथ, बरोबरी की मान प्रतिष्ठा के साथ हम आगे बढ़ें। किसी को छोटा बड़ा कहीं हो रहा है उसे वहीं के वहीं रेक्टिफाई कर ले जाए और दुरुस्ती, क्योंकि हम तो गिरे हुए समाज से आ रहे हैं ना, गुलामगिरी समाज से गुलामगिरी को दूर करना चाह रहे हैं ना। और 24 घंटे माइंड में ये रहना चाहिए कि हमें शासन करती जमात बनना है और शासन करती जमात बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ इस नए पीबीएसपी ट्रेनिंग ऑपरेशन की हम शुरुआत करते हैं और आप सब लोगों को इसमें दिल और दिमाग के साथ पूरे समर्पण के साथ काम करने के लिए आह्वान करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत। ओवर टू अमर सिंह। ओवर टू अमर सिंह, अनम्यूट कीजिएगा इनको। नाहर सिंह जी। नाहर सिंह जी, श्याम सुंदर जी, नाहर सिंह जी को फोन कीजिएगा। आप कहने कि आप दोनों को अनम्यूट कीजिएगा, किस तरह से काम करेंगे आप। वो सोच रहे हैं अम्बेडकर साहब आज बहुत लंबा भाषण देंगे, नहीं देंगे। अमर सिंह जी पहुंचे क्या? नाहर सिंह। हर एक ऑपरेशन के साथियों ने, इसमें अमर सिंह। हाँ, हमारे बुला के आ रहे हैं, वो फोन आ गया था किसी का। अच्छा ठीक है, हाँ आप इनको ऑन कर दीजिए अमर सिंह जी को, और जी सर। श्याम सुंदर जी को ऑन कर दीजिए, ओपन कीजिएगा उन्हें। आवाज नहीं आ रही है सर बिल्कुल भी इसमें। आवाज हमारी तो आ रही है आपको। आप अमर सिंह जी को और श्याम सुंदर जी को ओपन की ऑन की। हेलो हेलो। ओपन कीजिए, आपकी आवाज आ रही है भाई। हाँ सर, आप आ रही है। अमर सिंह को और श्याम सुंदर जी को जी मैं करता हूँ सर, कीजिएगा करता हूँ सर, करता हूँ। उनका माइक। श्याम सुंदर जी, यस अनम्यूट करो सर, श्याम सुंदर जी। हाँ हो सर जी, जाएंगे। थैंक यू। और अमर सिंह जी को 1 सेकंड में कर देता हूँ। तो सर मैं कंटिन्यू करूं? यस, आप 5 मिनट आप बोलेंगे, बाद में अमर सिंह जी बोलिए। सभी उपस्थित सहकारियों को मेरा जय भीम। सहकारियों, अभी आपने हमारे धीमंत PR अम्बेडकर जी का प्रबोधन सुना।
और मैं समझता हूं कि आपकी शंकाओं का समाधान इस ऑपरेशन के बारे में, जिसे ट्रेनिंग ऑपरेशन कहा गया है, इसकी थीम, इसका उद्देश्य और इसकी क्रियाविधि की सारी जानकारी आपको हो गई होगी। दोस्तों, मैं इसमें एक बात अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा कि जो हमारे धीमंत PR अंबेडकर जी ने जो हमको 5 विषय का जो एक साइंटिफिक पैटर्न दिया है, आप उस पैटर्न को इधर-उधर करने की कोशिश न करें। उस पैटर्न पे उसी तरह कदम रखने की कोशिश करें जिस रूप में उसे हमारे को प्रेषित किया गया है, क्योंकि वो पूर्ण रूपेण साइंटिफिक है और हमारी अंबेडकर आइडियोलॉजी वो एक्शन आइडियोलॉजी है और वो साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड पर काम करती है। तो ये जो पैटर्न आपके सामने दिया गया है वो बड़ा ही साइंटिफिक है, इसीलिए उसमें जिस चीज को पहले समझना है उसको पहले समझना ही पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा कदम है तो उसको दूसरे कदम पे ही मारना पड़ेगा। कोई आदमी चाहे कि मैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी पहले उन्हें पढ़ा दूं, उसके बाद में उनको कास्ट हम समझाएं या बीच में हम उनको कॉर्पोरेशन समझाएं, ये थोड़ा नामुमकिन सा है, क्योंकि जो साइंटिफिक पैटर्न है उसको साइंटिफिक तरीके से ही फॉलो करना हम लोगों के लिए फायदेमंद होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग एक तो जलगांव में फिजिकल ट्रेनिंग में शामिल हो, दूसरा अगर कोई फिजिकल ट्रेनिंग में शामिल न भी हो पा रहे हो तो वो नेक्स्ट इंतजार करें और अपनी लोकल ट्रेनिंग्स में जहां से ज्यादा वो पार्टिसिपेशन कर सकते हो और उस पार्टिसिपेशन में मतलब जाएं और अपने ज्ञान का वर्धन करें। जब तक हमारे इस विंग से जुड़ने वाले या इस ट्रेनर बनने वाले लोग खुद में ट्रेंड नहीं होंगे, वो आगे अपनी बात को पास ऑन करने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करेंगे। हमारे कल रमेश चंद जी ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया था कि जो पहले जो 6 ट्रेनर यहाँ से जितने एक्सपर्ट होके निकले हैं, हम सबको भी उतनी ही जरूरत है। तो मैं महसूस करता हूं कि आप लोगों को जरूरत है, तो आपको भी उन्हीं चीजों का पालन करना पड़ेगा जो उन 5 पहले 6 ट्रेनरों ने पालन की थी। तो आप अपने दिल से, अपने दिमाग से उस साइंटिफिक पैटर्न पे चलने की कोशिश करें, उसको फॉलो करने की कोशिश करें और आपको जो भी समस्याएं रास्ते में आएंगी उनका समाधान पूर्ण रूपेण होगा और आपको अपने जैसा बनाने की मुहिम जो है ना हम लोग चालू रखेंगे। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। अमर सिंह थैंक यू। सर। यस, थैंक यू। सर्वप्रथम मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि कल शाम को ही आप तक ये सूचना मिली हमें और एक 12 घंटे के अंदर आप हम सभी लोग लगभग हाफ सेंचुरी तक हम पहुंच गए थे इसमें। इसलिए तो प्रथमता आप सभी बहुत बहुत अभिनंदन के लिए पात्र है, क्योंकि आपने जो उत्साह बढ़ाया है यह उत्साह बहुत ही कीमती है, बहुत ही कीमती है। जो 5 बातें हमारे धीमंत श्याम सुंदर जी ने कही है हमारे सब्जेक्ट के बारे में, वो तो आप तक पहुंची है। इसके अलावा जो आज तक जो हमारा ट्रेनिंग हुआ है इसके YouTube पर हर सब्जेक्ट यानी कास्ट, एजुकेशन ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट, थिंकिंग स्किल, कोऑपरेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी एंड द ग्रेट अशोका, इसके विषय पर जो हमने चर्चाएं की है, जो बातें रखी है, वो YouTube के माध्यम से 1-1 घंटे की, 1.5 घंटे की अवेलेबल है। मैं आप सभी से नम्र गुजारिश करूंगा कि ये जो अपना ग्रुप है इसमें हम इसे एक-एक दिन डालेंगे, जहां भी आपको जैसा वक्त मिले आप उसे सुनिए, आप उसे सुनिए। इसके साथ साथ आज तक जो मेरे सहकारी ट्रेनिंग में आए हैं उनके पास जो मटेरियल है वो देखे। और सबसे बड़ी गुजारिश ये है, इसके अलावा कास्ट इन इंडिया एंड एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यह बाबा साहब ने लिखे हुए तो बहुत ही अमूल्य दस्तावेज है। जिंदगी में आप कुछ पढ़े या ना पढ़े, पहले ये 2 किताब बहुत छोटी-छोटी है, इसे गहराई से पढ़े। अगर ये 2 किताबें आप पढ़ लेते हैं तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे दरवाजे,
बहुत सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। आपको बहुत बड़ी-बड़ी किताबें, बहुत बड़ा-बड़ा ज्ञान, बड़ा-बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ-साथ आगे हमारी मीटिंग कब होगी, कैसी होगी, किस तरह होगी, किस टाइम पर होगी, इसकी सारी जानकारी यह जो अपना ग्रुप है, पीपीएसपी ट्रेनिंग ऑपरेशन, जिसमें हमारे विचारों का हमें ऑपरेशन करना है। जो हमारे विचार हमारे शरीर को, हमारे समाज को, अपने व्यक्तित्व को तकलीफ देते हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते, उन विचारों को ऑपरेशन के माध्यम से हमें उसका ऑपरेशन करना है, उन्हें निकाल देना है और तंदुरुस्त विचार वाला, तंदुरुस्त प्रकृति वाला अपना शरीर बनाकर आपको हमें भी एक सोशल सर्जन के बनने के लिए तैयार होना है। और इस ग्रुप में जो बातें आएगी, सभी से आग्रह करता हूँ, आप उसे बार-बार दिन में 3 बार कम से कम देखें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप सभी का पुनश्च मैं अभिनंदन करता हूँ। बराबर 9 बज रहे हैं। हमारे अगवा भीमन पी.आर. अम्बेडकर सर और आप सभी का पुनश्च अभिनंदन करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। एंड ओवर टू माय ब्रदर नाहर सिंह। थैंक यू। जय भीम सर। क्लोज ऑफ द सेशन। सर जय भीम साथियों, मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा और आपको बता दूं, जैसा सा आपका आदेश हुआ था, ये जो समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा, वो जो गाढ़ा का चित्र था वो आपके पास भेज दिया है मैंने। और आपके पास जो अभी अमर सिंह जी ने कहा था कि यूट्यूब चैनल है हमारा पीबीएसपी नेशनल के नाम से, उसका लिंक भी मैंने अभी अभी आपके पास ग्रुप में भेज दिया है। जो ये माइंड ऑपरेशन ग्रुप है, इसमें दोनों चीज़ें डाल दी गई हैं। आप उस लिंक को दबाएंगे तो आप उसको शेयर और लाइक करिए, शेयर करिए और उसको आप आगे बढ़ाइए। और साथ ही जो है ना, ये आपको जानकारी पूरी दे दी गई है। मैं मीटिंग को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। रमेश चंद जी सर कुछ कहना चाहते हैं क्या? अनम्यूट करूँ सर? रमेश चंद जी सर, एक सेकंड, क्योंकि इस समय सवेरे का टाइम होता ना, जल्दी का सब लोगों को कहीं निकलने का। हाँ, जरा रमेश चंद भाई साहब अनम्यूट करिए अपने को प्लीज। जी दोबारा म्यूट हो गए सर आप। जी जय भीम सेकारियो। जय भीम। मैं एक ही मिनट में अपनी बात को यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। कि जो हमारा ये ट्रेनिंग का ऑपरेशन का जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें कुछ लोग नए आए हैं, तो इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो प्रीरिक्विजिट्स कहते हैं वो भी इसमें ऐड कर ली जाए। और उसके लिए मैं भी अपने इस तरह से प्रयास करूंगा सर को भेजने की। जैसे अभी आपने कहा कि हमारा जो नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास, ये कहने के लिए जो मेरे साथ ये 2 फॉरेस्टर्स जुड़े, डिप्टी रेंजर्स जुड़े, पहली बार जुड़े हैं, ये इनको बताना होगा कि हमारा इंटेलेक्चुअल क्या है, इंटेलिजेंस क्या है। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशंस जो है इनको पहले डाल जाए। प्रीरिक्विजिट्स कहते हैं हमारे यहाँ सिस्टम में ट्रेनिंग में, कि भाई बेसिक उसका डिटेल तो आएगा, लेकिन जो शुरुआती हमारी शुरू हो रही है और वो सिचुएशन है, हमको क्या करना है, एक आउटलाइन जो बता दी जाए इन 5 सब्जेक्ट की, और तब उसको लेके चला जाए। तो यही मुझे को ऐड करना था। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं जो माइंड ऑपरेशन ग्रुप है, इससे संबंधित प्रिलिमिनरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। सारे लोग उस ग्रुप को ऑपरेट करते रहें और देखते रहें, जानकारी मिलती रहेगी और ट्रेनिंग में लगातार बने रहें। थैंक यू। ग्रुप में ये ट्रेनिंग ऑपरेशन, हाँ, ट्रेनिंग ऑपरेशन में मिलती रहेगी आपको। ठीक है ना? ओके, थैंक यू सर सभी लोगों को। जय भीम।